हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो प्रगतिवाद से है। आप लोगों के काफी कमेंट आए थे कि मैम प्रगतिवाद पे प्रश्न करा दीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई है उसे क्या कहा जाता है। नई कविता, अकविता, प्राचीन काव्य या तार सप्तक। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई है उसे हम क्या कहते हैं, नई कविता। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अब अगर जैसे नई कविता की बात करें तो नई कविता है, इसका नाम अज्ञे के द्वारा प्राप्त है। किसके द्वारा, अज्ञे के द्वारा प्राप्त है। अगर हम इधर से अज्ञे की बात करें तो जो अज्ञे है ये प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। किसके प्रवर्तक है, तो आपको याद रखना अज्ञे जी प्रयोगवाद के क्या है, प्रवर्तक। अज्ञे प्रयोगवाद के प्रवर्तक थे। आपको याद रखना, ये पॉइंट अपनी कॉपी में लिख लेना। मैंने आपको क्या बताया, प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई है उसे नई कविता कहा जाता है। नई कविता का नाम अज्ञे के द्वारा प्राप्त है। अज्ञे प्रयोगवाद के प्रवर्तक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। किसकी रचना है, धूमिल, त्रिलोचन, सर्वेश दयाल सक्सेना, मुक्तिबोध। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आपको याद रखना, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। ये जो रचना है ये किसकी है, धूमिल। धूमिल की रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अब इधर से बात करें धूमिल की ये कौन सी काव्य की रचना है, तो आपको याद रखना धूमिल द्वारा रचित मोची राम काव्य की पंक्ति है। कौन सी, मोची राम काव्य। मैंने आपको क्या बताया, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। ये किसकी रचना है, तो ये रचना है वो धूमिल द्वारा रचित मोची राम काव्य की पंक्ति है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रगतिवादी कवि ने सीता पर खंड काव्य की रचना की। त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, शिव मंगल सुमन, नागार्जुन। जल्दी से बताइए सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो अब किसी भी स्टेज से टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, एनवीएस, केवीएस, किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी क्लास देखना, लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना कि आज की क्लास में आपका स्कोर क्या रहा है। और आपको अगर किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कमेंट जरूर कर देना, जो मैं आपका वो टॉपिक आपको एकदम क्लियर करा दूंगी। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपकी तैयारी अच्छी है और अभी इतनी जल्दी एग्जाम भी नहीं आने वाला, तो आराम से भी तैयारी करते रहोगे ना तो आपकी बेस्ट तैयारी हो जाएगी। इसका राइट आंसर बताइएगा, किस प्रगतिवादी कवि ने सीता पर खंड काव्य रचना की है। तो दोस्तों आपको याद रखना, नागार्जुन ने सीता पर खंड काव्य की रचना की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अब इधर से याद रखना किस नाम से की है, तो आपको याद रखना नागार्जुन ने सीता पर भूमिजा नाम से खंड काव्य की रचना की। क्या नाम से, भूमिजा। भूमिजा नाम से खंड काव्य की रचना की। अब इधर से बात करें हम नागार्जुन की कृतियों की, इनकी कौन कौन सी कृति है जो पेपर में बहुत पूछी जाती है, तो आपको याद रखना युगधारा, युगधारा, और कौन सी पूछी जाती है जल्दी से बताइए, सतरंगे पंखों वाली, सतरंगे पंखों वाली, पंखों वाली। और कौन सी इनकी रचना बहुत पूछी जाती है, तुमने कहा था, तुमने कहा। हाँ, एक इनकी पूछी जाती है, प्यासी पथराई आंखें। आप लोग लिख लेना, मैंने आपको क्या बताया,
किस प्रगतिवादी कवि ने सीता पर खंडकाव्य रचना की है? तो दोस्तों आपको याद रखना, नागार्जुन ने सीता पर भूमिजन नाम से खंडकाव्य की रचना की है। अगर नागार्जुन की अन्य कृतियों की बात करें तो क्या है? युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, तुमने कहा था, और एक जरूर लिख लेना अपनी नोट्स में, प्यासी पथराई आंखें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछी जाती है कि प्यासी पथराई आंखें किसकी कृति है। तो आपको याद रखना ये नागार्जुन की कृति है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नागार्जुन की रचना नहीं है? हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, खिचड़ी विप्लव देखो हमने, फूल नहीं रंग बोलते हैं। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सी नागार्जुन की रचना नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो रचनाएं दी गई हैं इनमें फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये नागार्जुन की रचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगर जैसे बात कर रहे हैं फूल नहीं रंग बोलते, ये नागार्जुन की रचना नहीं है, ये आपको पता चल गया। अब ये है किसकी रचना? तो आपको याद रखना, ये जो रचना है केदारनाथ अग्रवाल की है। किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल। इनकी ये रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, फूल नहीं रंग बोलते हैं, बहुत बार पूछी गई है किसकी रचना है। तो आपको याद रखना केदारनाथ अग्रवाल की है। बाकी मैंने आपको नागार्जुन की रचनाएं भी हाल बताई थी। कौन सी बताई थी? सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, एक इनकी पूछी जाती है तालाब की मछलियां। तालाब की मछलियां, ये भी इनकी बहुत पूछी जाती है, आपको याद रखना। ये तालाब की मछलियां किसकी रचना है? तो आपको याद रखना किसकी है? नागार्जुन की है। तुमने कहा था, ये भी पूछी जाती है, तुमने कहा था। मैंने आपको क्या बताया? नागार्जुन की कौन सी रचनाएं बताई थी? सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियां, तुमने कहा था, और फूल नहीं रंग बोलते, ये किसकी रचना है? तो ये केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस सन में हुआ था? सन 1929, 1936, 1926 या 1943? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, आप लोगों से एक बहुत शिकायत है, आप लोग ना ही मुझे कमेंट करते हो कि आपको क्लास कैसी लगती है, कुछ लोग ही करते हैं, ज्यादा लोग नहीं करते हैं, और ना ही आप लोग सब्सक्राइब करते हो। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब किया कीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक किया कीजिए, और कमेंट में बताओ तो आपको क्लास कैसी लगती है, आपका स्कोर क्या जाता है, सभी लोग बताना जरूर। हाँ जी, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस सन में हुआ था? तो आपको याद रखना किस सन में हुआ था? 1936 में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 1936 में। कहाँ पे हुआ था? तो आपको याद रखना लखनऊ में, प्रेमचंद की अध्यक्षता में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में, लखनऊ में प्रेमचंद की, प्रेमचंद की अध्यक्षता में हुआ था। और इधर ही से 1936 में जब ये लखनऊ अधिवेशन हुआ, लखनऊ में प्रेमचंद की अध्यक्षता में हुआ था, इधर से ही प्रगतिवादी साहित्य की शुरुआत हुई थी। क्या हुआ था? इधर से ही प्रगतिवादी साहित्य की शुरुआत हुई थी। मैंने आपको क्या बताया? प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस सन में हुआ था? तो आपको याद रखना प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन 1936 में लखनऊ में प्रेमचंद की अध्यक्षता में हुआ था। यहीं से प्रगतिवादी साहित्य की शुरुआत होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोरंजन के कई और साधन निकल के आएंगे तभी व्यभिचारी घटेगा, यह कथन किसका है? दिनकर का, बेचन शर्मा उग्र, नागार्जुन, अज्ञे। जल्दी से बताइए सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? मनोरंजन के कई और साधन निकल आएंगे
तभी व्यभिचारी कटेगा। ये जो कथन है किसका है? नागार्जुन का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? मनोरंजन के कई और साधन निकल के आएंगे तभी व्यभिचारी घटेगा। यह कथन प्रगतिवादी लेखक नागार्जुन का है। अब इधर से क्वेश्चन बनता है कि बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को किसकी संज्ञा दी है? तो दोस्तों आपको याद रखना, बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी। किसकी? नुक्कड़। नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी। आपको याद रखना है, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने आपको क्या बताया? बच्चन सिंह ने, किसने दी है? बच्चन सिंह ने। बच्चन सिंह ने जो नागार्जुन की कविताएं, इन्हें नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कवि प्रगतिवादी से संबंधित नहीं है? केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन शास्त्री, हरिओद, नागार्जुन। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, कौन सा कवि प्रगतिवादी से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो हरिओद है ये प्रगतिवादी से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब ये प्रगतिवाद से नहीं है तो ये किससे संबंधित है? आपको याद रखना, जो हरिओद है ये द्विवेदी युग के कवि हैं। कौन से युग के? द्विवेदी युग के कवि हैं। ये बहुत बार पेपर में कोई बना है क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है। तो आपको याद रखना, जो हरिओद है ये प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है, ये द्विवेदी युग के कवि हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अपने नोट्स बनाते उसमें लिख लेना, डायरेक्टली लिख लेना क्वेश्चन, या ये ऐसे याद रखना, जो हरिओद है ये द्विवेदी युग के कवि हैं। बाकी बात करें केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन शास्त्री, नागार्जुन, ये प्रगतिवाद से संबंधित हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिवाद के को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा मिली है? लोजाइन से, कार्ल मार्क्स से, स्टालिन से, माओ से तुंग से। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, ये क्वेश्चन DSSB TGT में पूछा गया था, KVS में पूछा गया, हिमाचल प्रदेश PGT में पूछा गया है। तो आपको समझ लो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो 3-4 पेपर में सेम पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और आगे जो एग्जाम आएंगे उनमें ये इम्पोर्टेंट का रोल जरूर निभाएंगे। काफी लोग कंफ्यूजन में है कि मैम एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, अभी जो DSSB की डेट शीट जारी हुई है उसमें अभी हिंदी का कहीं नामो निशान नहीं है। तो आपका जो एग्जाम है, मेरी उम्मीद यही है कि सितंबर के बाद जाएगा। तो बिल्कुल टाइम आपके पास बहुत है, अगर आप सही से ढंग से पढ़ रहे हो तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। आप लोग एकदम घबराइए मत कि अभी हल पेपर हो जाएगा, नहीं, अभी टाइम है पेपर में। अगर आप चाहो ना तो आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो अपनी, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। काफी लोग बोले अभी एग्जाम आ जाएगा, अभी आ जाएगा, नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा, मेरे विश्वास मानिए, आप तैयारी में लगे रहिए। आप ऐसा मत करना कि आप तैयारी ही छोड़ दो कि मैम ने बोला भी एग्जाम नहीं आ रहा। नहीं, तैयारी मत छोड़ना, डेली पढ़िए, थोड़ा पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए, जरूर पढ़िए, अपना तैयारी में लगे रहिए। तो सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन उन्हीं के होते हैं जो लगे रहते हैं, जो एकदम रुक जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि हाँ पेपर की डेट आएगी तभी हम पढ़ेंगे, तो उनका सिलेक्शन नहीं होता है। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ रहे हो, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो टेंशन मत लो। मैं आपको बहुत कमेंट आ रहे थे कि मैम पेपर आने वाला, अभी नहीं आएगा, आप क्यों परेशान हो? इसका आंसर बताइए। प्रगतिवाद को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा किससे मिली है? कार्ल मार्क्स से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में प्रगतिवाद का आरंभ हुआ 1906 में, 1926 में, 1917 में, 1938 में। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो बार ये TGT में पूछा गया, DSSB में, झारखंड में पूछा गया, NVS में पूछा गया, KVS में पूछा गया। तो जल्दी से बताइए सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, हिंदी में प्रगतिवाद का आरंभ हुआ। अभी हाल मैंने ऐसी क्वेश्चन कराया था, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा होगा तो अभी हाल बता दोगे। मैंने आपको क्या बताया था? हिंदी में प्रगतिवाद का आरंभ 1936 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी।
अभी हाल मैंने बताया था कहाँ पे हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था? अप्रैल में हुआ था, ये भी याद रखना, अप्रैल में, अप्रैल 1936 में हुआ था। और इसकी अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना इसके जो अध्यक्ष कौन थे, अभी हाल मैंने बताया था, मैं फिर से बता दे रही हूँ। अध्यक्ष कौन थे? मुंशी प्रेमचंद, प्रेमचंद। मैंने आपको क्या बताया, हिंदी में प्रगतिवाद का आरंभ 1936 में अप्रैल में हुआ था। इसके अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था, तुम्हें सौंपता हूँ, युग धारा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या है। हाँ जी दोस्तों, ऐसा मत करना कि आप पढ़ना ही छोड़ दो कि मैम ने बोला था कि अभी एग्जाम नहीं आने वाला। नहीं, एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकता है, देखो एग्जामिनर के हाथ में है। मेरा काम था आपको एक समझाना कि आप लोग अभी घबराइए नहीं, पढ़ते रहिए, बस आप पढ़ते रहिए, एकदम घबराओ में नहीं कि अभी पेपर आने वाला है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। निम्न में कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? तो आपको याद रखना, तुम्हें सौंपता हूँ रचना नागार्जुन की नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब ये नागार्जुन की नहीं है तो ये किसकी है? तो आपको याद रखना, ये जो रचना है ये त्रिलोचन की है। किसकी है? त्रिलोचन की। मैंने आपको क्या बताया, कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? तो तुम्हें सौंपता हूँ त्रिलोचन की रचना है। बाकी प्यासी पतराई आंखें, तुमने कहा था, युग धारा, ये किसकी है? नागार्जुन की रचनाएं हैं। अब इधर से हम त्रिलोचन की रचनाओं की बात करें तो इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? एक पूछा जाता है इनका धरती, धरती। एक इनकी पूछी जाती गुलाब और बुलबुल, गुलाब और बुलबुल, ये किसकी रचना है? तो आपको याद रखना ये किसकी है? त्रिलोचन की है। एक पूछी जाती है इनकी, फूल नाम है एक, फूल नाम है एक। थोड़ी राइटिंग जरूर मेरी अच्छी नहीं आती, तो आप लोग उसमें एडजस्ट कर लेना। मैंने आपको क्या बताया, त्रिलोचन की रचनाएं कौन कौन सी बताई? धरती, गुलाब और बुलबुल, फूल नाम है एक। ये किसकी रचना है? नागार्जुन की रचनाएं हैं। बाकी मुझे कमेंट आया था कि मैम आप रचनाएं पढ़ा दीजिए अलग से, तो उसकी क्लास जल्दी आपकी आने वाली है। आप लोग मेरी क्लास जरूर देखा कीजिए। एक मेरी क्लास 3 बजे आती है दिन में, 3 बजे डेली क्लास आती है, और शाम को 8 बजे हमेशा से ही आती है। ये दोनों क्लास आप लोग जरूर देखा कीजिए। ये आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए ही मैंने लाई है क्लास, क्योंकि आपको सिलेबस काफी ज्यादा है, क्वेश्चन बहुत है। अगर आप मैं क्वेश्चन कराने पाऊँ तो मैं कितने आपको क्वेश्चन करा दूं। मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ, इसलिए करा रही हूँ क्योंकि प्रीवियस पेपर से ही भले होते हैं। आपने किसी भी का इंटरव्यू देख लेना, आप किसी का भी देखना, वो यही कहेगा मैंने प्रीवियस पेपर ही लगाए थे। प्रीवियस पेपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में। इसलिए मैं जितने भी क्वेश्चन कराती हूँ आप लोग जरूर सॉल्व किया कीजिए, अपने मन से सॉल्व करो। नहीं आ रहा तो मैं उसका एक्सप्लेन जो कर रही हूँ उसे समझिए। आप लोग मेरी अगर क्लास को समझोगे तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, जितने भी लोग पढ़ते हैं, आप लोग डेली आप लोग देखते होगे, मैं हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। इसलिए करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा एग्जाम जाए। मेरी यही उम्मीद है कि आपने मुझसे पढ़ा था, आपको क्लास में आपको अच्छे से समझना आना चाहिए और आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंती हवा कविता के रचयिता कौन है? केदारनाथ सिंह, त्रिलोचन, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। हाँ जी, आप लोग ये नहीं बोलना मैं बहुत बोलती क्लास में, मैं समझा रही हूँ आपको इसलिए, क्योंकि कभी कभी चीजों को समझाना भी जरूरी होता है। मैं देखती हूँ आप लोगों को, तभी मैं आज आपको समझा रही हूँ। बाकी मैं किसी दिन लाइव आऊंगी, उस दिन हम लोग बात करेंगे कि आप लोग क्या प्रॉब्लम है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट कर दिया करो, मैं सभी के तो रिप्लाई कर ही देती हूँ। बसंती हवा कविता के रचयिता कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, बसंती हवा कविता इसके रचयिता केदारनाथ अग्रवाल है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? रश्मि रथी, आत्मजी, भूमिजा, कामायनी। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। हाँ जी, क्लास की स्टार्टिंग में ही ऐसा मैंने क्वेश्चन कराया था आपको। बताइए क्या बताया था मैंने।
राम कथा पर आधारित कौन सा काव्य है? तो दोस्तों आपको याद रखना, राम कथा पर आधारित काव्य भूमिजा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। भूमिजा एक खंड काव्य के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना, जो भूमिजा खंड काव्य है, खंड काव्य, इसके रचयिता कौन है? खंड काव्य के रचयिता नागार्जुन है, नागार्जुन। आपको याद रखना, जितने भी पॉइंट बता रही हूँ सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, सेम क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपका काफी क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको नहीं कराती हूँ, उसके हिसाब से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिससे आपका तैयारी लगभग अच्छी हो जाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिवादी कविता के प्रतीक, बिंब, शब्द, मुहावरे, चित्र, ये सब कहाँ से लिए गए? प्रगति के बीच से, जन जीवन के बीच से, राजनीतिक उथल पुथल से, विद्रोही प्रवृत्ति से। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है? हाँ जी, प्रगतिवादी कविता के प्रतीक, बिंब, शब्द, मुहावरे, चित्र, ये सब कहाँ से लिए गए? तो आपको याद रखना, ये जो शब्द है कहाँ से लिए गए? जन जीवन के बीच से। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिवादी कवि रंगे राघव कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? अजय खंडहर, मेघावी, पंचाली, नरोत्तम। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, बताइए जल्दी से, राइट आंसर क्या है? प्रगतिवादी कवि रंगे राघव ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? तो कौन सी नहीं लिखी? नरोत्तम। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब इधर से बात करें, जो अजय खंडहर है, ये पुस्तक कब आई थी? तो आपको याद रखना, 1944 में आई थी। मेघावी इनकी पुस्तक कब आई थी? 1947 में। सन याद रखना, क्वेश्चन बना है इसलिए बता रही हूँ। पंचाली कब आई थी? 1955 में। ये इनकी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, पेपर में डायरेक्ट पूछी गई है, पुस्तक भी पूछी गई है और इनकी सन भी पूछी गई है। मैंने आपको क्या बताया? प्रगतिवादी कवि रंगे राघव में कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? तो कौन सी नहीं लिखी? नरोत्तम ने लिखी। बाकी अजय खंडहर, मेघावी, पंचाली, ये किसकी पुस्तक है? रंगे राघव की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख 3 प्रगतिवादी कवियों के नाम लिखिए। दिनकर नीरज बच्चन, सुमित्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा अज्ञे, राम कुमार वर्मा, शिव मंगल सिंह सुमन, मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, त्रिलोचन। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन 3 प्रगतिवादी कवि हैं? जल्दी से बताइए। तो कौन है? रामविलास शर्मा, नागार्जुन और त्रिलोचन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ था? इलाहाबाद, भोपाल, पटना, लखनऊ। देखा दोस्तों, एक बार इसके अध्यक्ष पूछे गए, एक बार इसकी सन पूछी गई, और अब इसका जगह पूछी गई है कि कहाँ पे। अभी हाल मैंने आपको क्या बताया था, कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। सन आप सभी को पता है, 1936 अप्रैल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अप्रैल में 1936 को हुआ था। और अभी हाल मैंने आपको 3 बार बताया, ये तीसरी बार बताने जा रही हूँ। इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रेमचंद। प्रेमचंद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से 3 बार पूछा गया, समझ लो आप लोग। और ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मैंने अपने मन से नहीं बनाया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्री नाम से कविताएं लिखने वाले रचनाकार हैं। नागार्जुन, गिरिराज कुमार माथुर, रघुवीर साहे, केदारनाथ अग्रवाल। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, यात्री नाम से कविता लिखने वाले रचनाकार कौन थे? नागार्जुन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, नागार्जुन। इनका पहला साहित्यिक उपनाम क्या था? यात्री। यात्री। नागार्जुन का साहित्यिक उपनाम क्या था? यात्री था। संस्कृत और मैथिल में ये इसी नाम से रचनाएं करते थे। किस नाम से? यात्री नाम से संस्कृत में और मैथिल भाषा में रचनाएं करते थे। अगर नागार्जुन के मूल नाम की बात करें, इनका मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का मूल नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र था। परंतु नागार्जुन ने
यात्री इनका उपनाम था। नागार्जुन का यात्री उपनाम था। उपनाम क्या था? यात्री। ये जरूर जितने पॉइंट मैं बताती हूँ लिखा जरूर किया कीजिए। दोस्तों मैंने आपको उपनाम की क्लास पढ़ा रखी है, तो वो क्लास जरूर देखना, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है, उसमें मैंने सभी के उपनाम बता रखे हैं। आप लोग वो क्लास जरूर देखना, क्योंकि उपनाम से बहुत क्वेश्चन बनते हैं आज के टाइम पे। या तो मूल नाम से क्वेश्चन दे देता या उपनाम से क्वेश्चन दे देता। अब आपको सीधा सीधा नाम याद है तो आपका वहीं पे कंफ्यूजन बनता है, इसलिए वो क्लास को जरूर देखना। आपको जितनी भी मेरी क्लास आप जाना, मेरी प्लेलिस्ट देखना, प्लेलिस्ट में आपको उपनाम से क्लास मिल जाएगी। बाकी मैंने सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें टीटी प्लस पी की अलग, टीजीटी पीजीटी की अलग बना रखी है, टीटी प्लस भी टीजीटी पीजीटी की भी बना रखी है, और अलग से मैंने टीजीटी पीजीटी और जितने भी क्लास पढ़ाई है वो जरूर देखना। सभी की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप देखिए। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसमें आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में सानेट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? शिव मंगल सिंह सुमन, शमशेर बहादुर सिंह, त्रिलोचन शास्त्री, केदारनाथ अग्रवाल। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है, हिंदी में सानेट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? त्रिलोचन शास्त्री ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे? सज्जाद जहीर, शिवदान सिंह चौहान, प्रेमचंद, मुल्कराज आनंद। कितने बार बताया? समझ लो चौथे बार क्वेश्चन आया। पहली क्वेश्चन मैंने पूरा एक्सप्लेन आपको कर दिया था, और देख लो उसके बाद ये 3 बार क्वेश्चन आ चुका। ऐसे ही बनाना। मैंने आपको क्या बताया था? कौन थे अध्यक्ष? प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बाकी मैंने पूरा एक्सप्लेन आपको किया है कि लखनऊ में हुआ था, अप्रैल में हुआ था, 1936 में हुआ था। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर जरूर करना। साथ में मेरा टेलीग्राम अकाउंट टीचर विद वानी और इंस्टाग्राम अकाउंट वानी शर्मा ऑफिशियल पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर इसी प्रकार बनाए रखिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।